ऑल सेट। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, जैसा कि मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों ने इसी अदालत में पिछली दफा बताया था कि मधु जी उनके परिवार के बहू बनने के काबिल ही नहीं है। ये बात उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार की है, लेकिन ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मधु की खामोशी को मेरे काबिल दोस्त ने कैसे कबूलनामा मान लिया? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू सिट। यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, केस बिल्कुल साफ है। 6 महीने पहले मेरे मुवक्किल प्रभात और मधु जी ने डाइवोर्स फाइल किया था, जो 6 महीने की अवधि आज समाप्त होती है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिना अदालत का वक्त जाया किए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाकनामे पर हस्ताक्षर करें, जिससे हमारी मुवक्किल मनोरमा देवी अपने बेटे की दूसरी शादी कराकर बहु सुख का लाभ उठा सके। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मधु एक अच्छी बहू के लायक थी ही नहीं, तो इन लोगों ने शादी ही क्यों करवाई? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि शादी विवाह एक पारिवारिक गाठजोड़ होती है। परिवार के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें छुपा ली जाती है। योर ऑनर, इस केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। पर जब मधु जी शादी करके प्रभात के घर पर आई तो धीरे धीरे उनका रंग खुलता गया और उनका असली चेहरा सामने आया, जिससे पता चला कि वो घर में रहने के लायक ही नहीं है। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से यह भी पूछना चाहता हूँ कि एक लायक बहू का क्या मापदंड होता है? मिलॉर्ड, इस केस में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि मेरी मुवक्किल मधु को खाना बनाना नहीं आता है, या सास के पैर दबाने नहीं आते हैं, या फिर सब्जी में नमक कम डालती है। ऑर्डर ऑर्डर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप खुद एक महिला है और भली भांति जानती हैं कि बहुओं का नमक ही पहला दुश्मन होता है जो घर में अशांति फैलाता है। ये तलाक का एक ही कारण है, ये लोग दहेज के लालची है। साहब, अरे रउआ कितना झूठ बोलत तनी महाराज। कौना चीज तो कमी बा हमरा पास? घर दुआर खेत कियारी, अरे 5 लाख का ट्रैक्टर दुआरी पर हुमच के बनने बाड़ी और रउआ कहता नहीं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं है। आपको जो भी बातें बोलनी है कटघरे में आके बोलिए। अरे माई, मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मधु जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मधु जी, ये अदालत जानना चाहती है कि आपके ससुराल वाले क्या आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं? नहीं सर। सच बोलिए, झूठ नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मधु जी को गुमराह कर कर उनसे सच से झूठ बुलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, आप देख रही है ना, मधु आज भी इस परिवार को अपना परिवार समझती है, समाज में सम्मान देती है। तो क्या इस परिवार को मधु को सम्मान देने की जरूरत नहीं है? योर ऑनर, महज सम्मान देने से ही किसी का नेचर का पता नहीं चलता है। अगर मधु को उस घर में बहू का दर्जा चाहिए तो मनोरमा देवी को भी सास का सुख और हक देना ही पड़ेगा। अरे ये जज बैठो, अरे का हमरा के सुख देही? अरे महीना में 32 दिन अपना नैहरे में रहेले। अरे तू को बिटिया ना रहती ना मैडम, तो हम तो बिन खइले मर जाए। और एकरे कुप्तन हमार 5 किलो वजन कम हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, आपको पहले ही बताया गया है, ये कोर्ट है। आपको जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। I am fine. You may proceed. थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जब एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं बनती है और वो नाखुश रहते हैं तो दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है। लेकिन जब एक इंसान से अनेक इंसान नाखुश हो तो वो एक इंसान ही गलत होता है।
जैसा कि इस केस में मधु जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधु जी की परिवार में किसी से नहीं बनती है। पति उनको पत्नी मानने को तैयार नहीं है, सास उनको बहू मानने को तैयार नहीं है, ननद उनको भाभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि मधु जी का व्यवहार इस परिवार के प्रति बहुत ही गलत है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि बिना देरी किए हुए मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। माय लॉर्ड, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मधु जी गलत है, इनका व्यवहार भी गलत है, पर आप भी एक महिला है और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक महिला जब नई जगह पे जाती है तो वहां के लोगों की पसंद नापसंद, उनके व्यवहार में ढल जाना क्या इतने कम समय में संभव है? मिलॉर्ड, ये परिवार बहुत गरीब है और आप खुद जानती है कि एक औरत का, एक महिला का जब तलाक होता है तो उसका दामन दागदार हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझती है। क्या मधु को थोड़ा सा और वक्त नहीं मिलना चाहिए? आप दोनों लोग बैठ जाइए। मधु जी, माय लॉर्ड। आप भी बैठ जाइए। अदालत हमेशा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही निर्णय लेता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और एक महिला होने के नाते तलाक होने का दर्द क्या होता है ये बखूबी समझती हूँ। इसलिए मधु को 1 महीने का और वक्त दिया जाता है। अगर इस 1 महीने के दौरान अगर मधु अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है तब तो ठीक है, वरना तलाकनामे पर हस्ताक्षर करेंगी। कोर्ट मधु के पति को ये आदेश देता है कि वो मधु को सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाए। कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। अरे मनोरमा, कुछ तो लिहाज कर। अभी पतो आई लगी ओके भेजे के बात करे लगलू। तनी का तनी लिहाज करी जी? चुपचाप बैठी, अना तो अपन बेटा बेटी दामाद लेके हाउस लीव कर दे, अने तो ओल्ड मदर के लेके चुपचाप सिटिंग करे जा। ए माई का करम जोली आ गई। अच्छा माई। देवे के पड़ी का जाइए अंदर। चल रे। अच्छा कहलू, चल आइलू बिटिया, बड़ी अच्छा कहलू। आओ आओ, अरे हमार बेटी। सौभाग्यवती बाबा बिटिया, सौभाग्यवती बाबा।
ए तू यहाँ का करे आयल हो? माफी चाहतानी जी, बाकी एगो पत्नी अपना पति के कमरा में ना जाए तो कहाँ जाए? ए महारानी, ए घरवा में तोर वजूद सिर्फ एगो नौकरानी के बा। हमरा घर में ना नौकरन के कमरा अलग बनल बा, समझ ले। होई देख छोटकी, कोर्ट आदेश का दे दलस। ई तो घर, पति, संपत्ति सब अपना बापे के समझ लागल। हमरा घर के ना मालकिन बने के कोशिश मत करी है तू, वरना कोर्ट के आदेश जा भाड़ में तोरा घसीट के निकाल के फेंक देम सो। देखा तारी में दीदी कैसे ही घटवास नियन सुनतिया। अरे ऐसे ना जाई रे, बेटा उठाओ, हम हाथ पकड़ के कर घसीट दन। दीदी चल निकल। दीदी मैं बोले कि तू आगे चल रे। दीदी हमारी बात तो सुनी। निकल दीदी दीदी हमारी बात तो सुनी। कहाँ जाने काका है ले। अरे ओने जो ओने छोटकी कोठरिया दिखाई देता, वो है तो हर जगह पा। ए जोना रे, ताकत का मारे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अर्थात राक्षसन के बीच में एगो सज्जन के कहाँ से निवास हुई? अरे तनी कम तरमस करसन रे, इतना अत्याचार तो भगवानों से ना बर्दाश्त होला। ए बुढ़िया, तनी कम बोल, गोड़वा से तो गईले बड़े, हाथवा से चल जाइबे। ए बिटिया, सपना लेके आइल बड़ू तो ये समस्या से तो तर लड़े ही के पड़ी न बाबू। सब ठीक हो जाए बिटिया, घबरा मत, एकदम सब ठीक हो जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अर्थात रसरी के बार बार रगड़ला से जब पत्थर पर निशान पड़ जाला तब बिटिया ई लोग तो इंसान हलो, एक न एक दिन पिघल ही जाई लोग। टॉमी, भाभी के बिछौना ना हुई, जा ले हो जा। आवा घुसावत तनी तोरा के रूमे में, ऐसा न नाच नचाइब ना। वाह वाह, जा दे दा। टॉमी, अब जा, भाभी खातिर एगो तकिया ले आवा। ए करम दलिद्दर, अरे मुझौसी मर गली का रे? आओ तानी माँ जी। अरे आओ तानी यही बक करबू। राउर आशीर्वाद से हमारा आयु बढ़ गई माँ जी। अच्छा तो और उम्र बढ़ा ले। करम दलिद्दर, लमघोड़ी, दुष्टा, पापी, राक्षसी, बढ़ गई आयु। रंजितवा, अरे रसमवा, हाँ भाई, हाँ भाई, आ गई नी सन। घर में नौकरानी आ गइल बे, जतना काम कुल करा। तोहनी के तो पहले ही से तैयारी करके आइल बड़ा सा। हैं? माई शेर तो बिटिया सवा शेर। दुआओ रे।
है घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। बहू का काम है घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। तो लगाओ झाड़ू रे, लगाओ पोछा रे, लगाओ झाड़ू रे, लगाओ पोछा रे। ई चलन है बहुत पुराना, शासन न तुम्हारे ताना ताना। काहे खातिर ई सब पे ध्यान देना है। हर गान में रुई डालो, टेंशन वेंशन निकालो। हाँ जी, शांति से सब अपना काम लेना है। बहू हमारी बेटी है सबसे बड़का धोखा। बहू का काम है घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। बहू का काम है घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। तो लगाओ झाड़ू रे, लगाओ पोछा रे, लगाओ झाड़ू रे, लगाओ पोछा रे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।